जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के डी एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। 2024 के अगस्त से स्टार्टिंग हो जाएगा दोस्तों। और खान सर के बुक नंबर 5 है। खान सर के बुक नंबर 5 है। आज हम सेट नंबर 3 करेंगे। सेट नंबर 1 और 2 का हम रिवीजन कर लिए हैं। और आप लोग सेट 1 और 2 का रिवीजन नहीं किए हैं तो उसका भी रिवीजन कर लीजिए। आज हम सेट नंबर 3 का रिवीजन कर लीजिए। इसमें टोटल 10 को प्रेस्टिक सेट दिया हुआ है। इसमें टोटल 10 प्रेस्टिक सेट है और डेली के फुल प्रेस्टिक सेट के साथ आते हैं। मैथ का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तिरंगा शब्द में समास है तो कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख का विलोम शब्द है तो मुख का विलोम शब्द कौन हो जाएगा? तो वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वाचाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? तो किस शब्द का अर्थ प्रेम है? तो अनुराग का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुराग जो है प्रेम का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है तो पत्नी का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाएगा? तो तारनी जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तारनी। तारनी किसका है? तो नौका का पर्यायवाची शब्द है तारनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो किसका होता है? तो जनता का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ और रीजनिंग, मैथ का इसमें जो भी है और रीजनिंग होगा उसका सोल्यूशन आप लोग को पीडीएफ के साथ टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैथ का सोल्यूशन आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी अरब सागर में मिलती है? तो कौन सी नदी जो है इनमें से अरब सागर में मिलती है? तो सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्थान थी? तो कौन थी? तो राज्य मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? तो ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी कौन सी है? तो पट्टू चित्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पट्टू चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है कौन नहीं रहा है? तो सुनील अरोड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सुनील अरोड़ा जो है यह गवर्नर नहीं रहा। सुनील अरोड़ा जो कोई अच्छा था तो मुख्य चुनाव आयुक्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन वान भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो वान भट्ट द्वारा लिखा हुआ प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो कदम्बरी, कदम्बरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कदम्बरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो नवरोज से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नवरोज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई? तो लियो टाल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्या होती है? तो डेबिट कार्ड पर जो कितनी संख्या होती है? 16 अंक की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डेबिट कार्ड पर 16 अंक की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन से कौन सी घटना संबंधित है? तो बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय परीक्षण इनमें से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो साइकिलिंग से। ऑप्शन नंबर ए
इसका करेक्ट हो जाएगा साइकिलिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 12 अनुसूचियां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जन घनत्व जो है कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? तो जे थॉमसन की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? तो 1897 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो काला रंग से रंगा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा काला रंग से रंगा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वंश की संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो कौन की थी? तो गुलाम वंश ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा गुलाम वंश ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा गुरु अर्जुन देव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रा का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो कौन है? तो दाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दाब जो है ब्लेज पास्कल के नाम पर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा मोरारजी देसाई ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? तो किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य में पीठ दलदली मुद्रा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो ओडिशा राज्य में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा ओडिशा राज्य में नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में उपस्थिति किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो आर्सेनिक के कारण जो है जल में आर्सेनिक उपस्थिति के कारण कैंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा आर्सेनिक के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा क्वाशियोरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है। तो कौन करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से जलवायु कटिबंधन में वर्षा कम अति स्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो कौन होती है? तो मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अपक्षय से समांतर डॉट मुद्रा पैदा होती है। तो किसमें होती है? तो परिष्कृत में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा परिष्कृत में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य के हैं? तो किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है? तो कनक का कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है? तो प्रसून। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रसून जो है कनक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने डॉट डॉट आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा है। तो क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा प्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द है जो एक वो पुल्लिंग है? तो कपड़ा जो है यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर भी मैथ है दोस्तों। आप लोग को मैथ का सोल्यूशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग मैथ तो वहाँ से सोल्यूशन देख लीजिए, ना तो खुद से कोशिश कीजिएगा मैथ बनाने का। ठीक है। चलिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? तो एकल स्थानांतरण वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन जो है किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने निर्धारित किया गया है? तो कितने साल का निर्धारित किया गया है? तो 6 वर्ष का लिए निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? तो 6 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ। कौन हुआ है प्रारंभ? ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डॉट डॉट द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो प्रोटेमर स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रियों के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युआन किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा युआन है? तो चीन देश की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। युआन की मुद्रा, युआन जो है चीन देश की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डॉट द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो UNEP के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। UNEP के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया है? किस वर्ष आया है? तो 1945 ईस्वी में आया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1945 ईस्वी में आया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? तो रेड क्रॉस का गठन जो है किसने किया था? तो हेनरी डयूनाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हेनरी डयूनाट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश जो है किस वर्ष स्वतंत्र हुआ है? तो बांग्ला जो है 1971 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ है। भारत और पाकिस्तान के जो बीच में युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश का नया राष्ट्र बना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वट वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंधित वह है? तो बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने डॉक्टर है। तो डॉक्टर सलीम जो एक जाने माने क्या है? तो पक्षी वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर ए इससे राइट आंसर है पक्षी वैज्ञानिक। डॉक्टर सलीम एक अली एक जाने माने पक्षी वैज्ञानिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया है? तो किस संस्थान को आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया है? तो आईआईटी खगड़पुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। खगड़पुर को स्थापित किया। चलिए श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष का सबसे लंबा दिन है। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा दिन होता है? कौन सा तारीख होता है? सॉरी, तो 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष के सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र गीत है? तो राष्ट्र गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी राम मेहर को संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो कबड्डी खेल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द द हिंदी वुमन एट हाउस किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो मदन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि काल मार्क्स डॉडर द्वारा लिखी गई है पुस्तक। तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीति शब्द का क्या अर्थ है? तो भीति शब्द का क्या अर्थ है? तो दीवार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भीति शब्द का अर्थ है दीवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो सन्मार्ग में जो है कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैथ एसम है। आप लोग मैथ खुद से बनाइएगा। नहीं बनेगा तो टेलीग्राम चैनल पे इसका सोल्यूशन हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जरब्त की माप है? तो जरब्त की माप कौन सी है? तो द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान जो है जरब्त की माप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है? तो क्यों नहीं पी सकता है? तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उपलावन बल लगेगा? तो कितना उपलावन बल लगेगा? तो लकड़ी के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी के भार के बराबर उसका उत्प्लावन बल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्थित वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद गेंद जो है वह उसके हाथ में गिरेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गेंद उसके हाथ में गिरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। निम्नलिखित में से क्या घटित होगी? तो क्या घटित वो होगी? तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो कोशिका प्रस्ताव का देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सलाइडेन और स्वान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सलाइडेन और स्वान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट को कोशिका के शक्ति ग्रहण के रूप में जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? तो उपयुक्त में से सभी को जाना जाता है। डॉट डॉट को कोशिका के शक्ति ग्रहण के रूप में जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? तो सूत्रकणिका को, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सूत्रकणिका को जाना जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? तो कौन सी कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक डॉट डॉट मेंबर्स ब्राउन ट्यूबर्स और सिटर्स का बड़ा नेटवर्क है। तो किसका है? तो रेटिकुलम का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेटिकुलम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दाब बढ़ जाता है जो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा? तो जल का क्वथनांक बिंदु जो है क्या होगा? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल सामान्य व्यवस्था में होते हैं जब इस प्राणी पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। तो किस पर किया जाता है? तो कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन सब परमाणुओं के मूल संघटक होते। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो हाइड्रोजन आयन कोई प्रोटॉन अंतविशिष्ट नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कोई प्रोटॉन अंतविशिष्ट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइटियम टी में प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन की संख्या क्रमशः क्या है? तो क्रमशः संख्या जो है वह क्या है? तो 1p और 2n है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया है? तो डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, डाल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन को पहला नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल है। तो कौन सा है? तो उस स्थान पर शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, उस स्थान पर उसका बल शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो तकनीकी नाम जो है वो क्या है? तो काला बक्सा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, काला बक्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष के बाद एक पिता का चलिए यहाँ पर रीजनिंग है और मैथ आपको सोल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन करने का। मैथ और रीजनिंग का जो सोल्यूशन है वो कंसेप्ट पर होता है। ठीक है, चलिए फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।